नमस्कार मित्रों, विशाल गार्डन्स में आपका स्वागत। आज का विषय है वाटर लिली। आज देख रहे हैं ये वाटर लिली के मेरे पास दो टब हैं। एक टब ये है और एक ये वाला है। ये वनविसा वैरायटी है और ये है पुटकार्शा वैरायटी। ये आप देख रहे हैं, दोनों ही वैरायटी बहुत बढ़िया हैं और फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है। दोनों ही हार्डी वैरायटी हैं। फ़िलहाल तो आप देख रहे हैं इनकी कंडीशन कैसी है। इसमें सिर्फ पत्ते पत्ते हैं और कोई कली फ्लावर कुछ और इसमें है नहीं। मैं आपको बताऊं, आज है अक्टूबर की 19 तारीख। सर्दियों का महीना स्टार्ट हो गया है और कल दिवाली है। आप सभी को दिवाली की शुभकामनाएं एडवांस में। तो आज का विषय, जैसे मैंने बोला, वाटर लिली। सर्दियों में वाटर लिली की केयर कैसे करें, ये उन लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। एक ख़ास टॉपिक है जो इस वाटर लिली के लिए नए हैं, जिन्होंने अपनी वाटर गार्डन की शुरुआत ही की है और उनको जानकारी नहीं है कि विंटर में जो वाटर प्लांट है उनकी केयर कैसे की जाती है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट, जहाँ पर भी आपने अपने वाटर लिली के जो टब या प्लांट जहाँ पर भी रखे हैं वो फुल सनलाइट में रखे रहते हैं, जैसे गर्मियों के स्टार्ट होने से लेके आखिर तक। तो जहाँ पर भी रखे हैं उसको वहीं पे रखे रहने देना है, कहीं कोई और डिस्टर्बेंस नहीं करना है। अगर आप चाहें 1% अगर आप चाहें तो उनको ऐसी जगह रख सकते हैं जैसे टीन शेड के नीचे, जहाँ पर डायरेक्ट ठंड ना पड़ती हो, खुला आसमान जहाँ पे ना हो। लेकिन मैंने ये ओपन रखे हुए हैं, ओपन है, कोई इनके ऊपर शेड नहीं है, क्योंकि जो सर्दियों का मौसम है वो इन प्लांट के लिए डोरमेंसी का पीरियड है। हम चाहे कुछ भी कर लें, कहीं पर भी रख लें, इनकी डोरमेंसी स्टार्ट हो चुकी है और इसमें किसी प्रकार की कोई भी ग्रोथ नहीं होएगी। जितने पत्ते आप ये देख रहे हैं, ये सब पत्ते दिख रहे हैं, जितने भी प्लांट के जो पत्ते दिख रहे हैं, ये सब धीरे धीरे गायब हो जाएंगे। मैं दिखाता हूँ। ये देखो, ये पत्ता पूरी तरह से सूख चुका है, इसमें कोई ग्रोथ नहीं है। और ये भी वनविसा और एक ये आपका पुटकार्शा जो मैंने बताया आपको, दोनों ही प्लांट में कोई ग्रोथ नहीं है और अब ग्रोथ होगी भी नहीं। आप देख रहे हैं सिर्फ पत्ते पत्ते दिख रहे हैं और एक टाइम ऐसा आएगा कि इसमें ये पत्ते भी नहीं दिखाई देंगे। तो इस विषय में हमें नहीं सोचना है कि प्लांट की ग्रोथ कैसे करें, क्योंकि प्लांट की ग्रोथ इस मौसम में नहीं होएगी। जो पत्ते इसमें ख़राब, जैसे पत्ते ख़राब हो रहे हैं, आप चाहे तो उनको तोड़ के अलग कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसमें ही पड़ रहने दें, कोई इशू नहीं है। ये पत्ते सड़ के गल के इस प्लांट के लिए खाद का काम करेंगे, क्योंकि ये इसका एक नेचुरल फर्टिलाइज़र है। तो कुछ भी अगर आप पत्ते तोड़ेंगे या कुछ केयर करने की कोशिश करेंगे तो कोई इसमें फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि ये डोरमेंसी में धीरे धीरे जा रहा है। और प्लांट जो है लगभग दिसंबर तक इसमें आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा, कोई पत्ता कोई ग्रोथ इसमें नहीं दिखाई देगी। जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ हमें इन प्लांट में रखनी है, चाहे वाटर प्लांट कोई सा भी हो, कमल का हो, चाहे आपका रेन लिली हो, वाटर लिली हो, इन दोनों प्लांट में मेन चीज़ इम्पॉर्टेंट ये है कि जो पानी का लेवल है वो मिनिमम लेवल इसमें मेंटेन रहना चाहिए। मतलब कि इसमें इसकी जो मिट्टी है, जो इसका बेस मिट्टी है, वो सूखनी नहीं चाहिए। उस मिट्टी में गीलापन, कीचड़ होना चाहिए। अगर मिट्टी सूख जाएगी तो प्लांट मर जाएगा, हमें पता भी नहीं चलेगा और नेक्स्ट सीज़न में प्लांट की ग्रोथ जीरो होगी, प्लांट ग्रोथ करेगा ही नहीं। तो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो मेन पॉइंट है वो यही है कि इनकी मिट्टी सूखनी नहीं चाहिए, इसमें कीचड़ मेंटेन रहना चाहिए, इसमें नमी मेंटेन रहनी चाहिए। कम से कम जितना आपने, जैसे आप देख रहे हो मैंने इसमें इसको टॉप तक फिल किया हुआ है, तो टॉप तक फिल न करके कम से कम इतना तो आपको फिल करना ही चाहिए कि आधी उंगली के बराबर इसमें मिट्टी से आधी उंगली तक पानी इसमें हो, मतलब इसमें कीचड़ मेंटेन रहे, जो इसका एक मुख्य प्रिकॉशन है। बाकी जैसे मैंने कहा, अगर आपने खुले में रखा है तो खुले में रखें, और अगर टीन शेड में रखा है तो टीन शेड में रखें, कोई इशू नहीं है। टीन शेड में रखने से सिर्फ इतना होगा कि डोरमेंसी पीरियड तक इसका टाइम थोड़ा बढ़ जाएगा, मतलब 10-15-20 दिन तक ये थोड़ा सा और जी लेगा, इससे ज़्यादा इसमें और कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।
क्योंकि ये इनका जैसे मैंने बोला डोरमेंसी पीरियड है, और किसी प्रकार का फर्टिलाइज़र, केमिकल फर्टिलाइज़र या कोई नेचुरल फर्टिलाइज़र आपको नहीं देना है, क्योंकि इस समय इनमें कोई ग्रोथ नहीं होगी। अगर हम फर्टिलाइज़र देने की कोशिश करते भी हैं तो कोई लाभ नहीं होगा, नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि फर्टिलाइज़र जो है इनकी ग्रोथ कर नहीं पाएगा और प्लांट की जड़ों को नुकसान देगा। तो इसलिए कोई फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करना है, मिट्टी चेंज नहीं करनी है, लोकेशन आपको चेंज करने तो कर सकते हैं। और चौथा इम्पोर्टेंट पॉइंट, पानी का लेवल मेंटेन रखना है, कीचड़ को मेंटेन रखना है, नमी को मेंटेन रखना है इस प्लांट को नेक्स्ट सीज़न तक बचा के रखने के लिए। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही, फिर किसी और दिन किसी वीडियो में आपसे मिलूँगा। तब तक के धन्यवाद, नमस्कार और एक बार फिर से शुभ दीपावली।